दोस्तों आज हम जिस ड्रामे की बात करेंगे वो है जाने जहाँ। जाने जहाँ में जो है बहुत ही पावरफुल स्टोरी है। इसमें जो कास्ट ली गई है वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है, जिसकी वजह से ये ड्रामा बहुत मकबूलियत पकड़ रहा है। दोस्तों इस ड्रामे में आयज़ा खान मानूर का किरदार अदा कर रही है और हमजा अली अब्बासी जो है वो शहराम का रोल अदा कर रहे हैं। आज हम इसकी पूरी 6 एपिसोड के बारे में बात करेंगे कि इसमें क्या हुआ और आयज़ा के साथ क्या हुआ, शहराम के साथ क्या हुआ। इस ड्रामे में मानूर की शादी हो रही थी लेकिन वो शादी क्यों ना हो पाई, ये भी मैं आपको बताऊंगी कि वो शादी क्यों ना हो पाई। और शहराम जो नॉर्मल हालत में था बाद में वो एबनॉर्मल हालत में कैसे चला गया, शहराम की माँ ने उसके साथ क्या सलूक किया और बाप के जाने के बाद क्या क्या हुआ, उसके आवारा भाई उससे कितने बदजन थे। ये सब कुछ जानने के लिए आप देखिएगा वीडियो को एंड तक, और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। आइए वीडियो का स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि 1 to 6 एपिसोड्स में क्या हुआ। दोस्तों इस ड्रामे में महानूर जो है वो एक गरीब लड़की का रोल अदा कर रही है और शहराम जो है वो एक अमीर लड़के का रोल अदा कर रहे हैं। शहराम जो है वो मुराद शाह की पहली औलाद है, पहली बीवी से है और वो उसका बड़ा बेटा है। शहराम को उसकी सौतेली माँ बहुत बेवकूफ़ बना रही है लेकिन उसको ये बात बिल्कुल भी नहीं पता है। इस ड्रामे में मानूर बहुत गरीब लड़की है और वो अपने वालिद का बहुत एहसास करती है। वो अपने वालिद के लिए बहुत कुछ करना चाहती है, उसके बहुत से ख्वाब हैं जो वो चाहती है कि वो जल्द अज जल्द पूरे हो जाएं। मुराद शाह दिल का बहुत सच्चा और अच्छा इंसान है, वो गरीबों के लिए बहुत कुछ करना चाहता है। लेकिन मुराद शाह की दूसरी बीवी बहुत चालाक है, वो उसको अपनी बातों में उलझा के रखती है और उसके बेटे शहराम का भी बहुत फायदा उठाती है। मुराद शाह की दूसरी बीवी बहुत सख्त मिजाज है और चालाक भी बहुत है। नौकरों की तो वो बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती और गरीबों का एहसास तो उसके दिल में बिल्कुल भी नहीं है। वो चाहती है कि मुराद शाह की सारी दौलत को वो हथिया ले। उसके आवारा बेटे सारा दिन आवारगी करते हैं, शिकार करते हैं और पूरे गांव में अपनी दहशत फैला के रखते हैं। छोटा बेटा जो है वो काफी बेवकूफ है। शहराम चाहता है कि वो अपने भाइयों को राह रास्त पे ले आए लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि दौलत की वजह से उसके दोनों भाई बहुत बिगड़ चुके हैं। इधर मानूर को भी उपटन लग चुका है और उसकी शादी की तैयारियां हो रही हैं। शहराम अपने वालिद की सेहत की वजह से बहुत परेशान है, वो बहुत बीमार हो गए हैं, डॉक्टरों ने उन्हें जवाब दे दिया है। शहराम की दूसरी माँ चाहती है कि उसके वालिद जल्द अज जल्द इस दुनिया से चले जाएं। शाह मुराद के दोनों आवारा बेटे शहराम की शिकायत लेकर आते हैं कि देखें शहराम हमारे साथ क्या करता है, शहराम को समझाएं, हम भी बड़े हो चुके हैं, अब हम बच्चे नहीं हैं। उसकी माँ उन्हें डांटती है ताकि शहराम के दिल में इज्जत बना सके। शाह मुराद मानूर की शादी में पहुंच जाता है, बारात आ चुकी है लेकिन वहां पे झगड़ा शुरू हो जाता है। झगड़ा क्या होता है कि उसके कजन ने, दुल्हा की कजन ने मानूर की बहन के साथ छेड़छाड़ कर दी। मानूर को गुस्सा आ गया और आना भी चाहिए। मानूर ने फिर क्या किया कि इस शादी से इनकार कर दी। जब मुराद शाह की वफात हो गई तो शहराम जो है ये सदमा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाया, वो बहुत बीमार हो गया और इस चीज का फायदा उसकी सौतेली माँ ने उठाया और अपनी भांजी को अपने घर पे बुला लिया। सौतेली माँ ने अपनी भांजी से कहा कि तुम शहराम के दिल में अपनी जगह बनाओ, उसका ख्याल रखो, तुम्हारा ही फायदा है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी शहराम से हो जाए। भांजी भी इस बात पे रजामंद हो गई। महानूर ने यही रट लगाई हुई थी कि मुझे शहराम साहब से मिलना है, लेकिन उसके वालिद इस बात पे राजी नहीं थे। महानूर के वालिद ने बताया कि तुमने शहराम साहब से क्यों मिलना है, वहां जाने की इजाजत नहीं है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनकी वालदा बिल्कुल भी किसी को उनसे मिलने की इजाजत नहीं देती हैं, वो बहुत बीमार हैं, इसलिए तुम नहीं जा सकती। लेकिन महानूर ने तो रट लगा ली थी मैंने जाना है, अब मुझे मना क्यों करते हैं, मैं हवेली जाऊंगी। बस वो यही बात सोच रही थी कि मुझे हवेली जाना चाहिए और देखना चाहिए शहराम साहब किस हालत में है। जब वो हवेली गई और देखा कि शहराम तो वाकई बुरी हालत में है, लेकिन उनकी अचानक ये हालत कैसे हुई है। सौतेली माँ जो है यही फिक्र में लगी हुई थी कि ये ना हो कि महानूर को पता चल जाए और वो शहराम के करीब हो जाए। सौतेली माँ जो है उसका आना वहाँ पे बंद कर देती है। मुराद शाह के जाने के बाद उसकी फैक्ट्री का भी बुरा हाल हो गया, उसका बिजनेस जो था वो डाउन होता जा रहा था और लेकिन उसका आवारा बेटा, उसको बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी।
خیر شہرام سے مانور کی ملاقات ہو ہی گئی، وہ بہت خوش تھی لیکن شہرام کی حالت دیکھ کے وہ حیران بھی ہوئی۔ شہرام نے اس کو کہا کہ آپ کب آئی؟ اس نے کہا مجھے 5 گھنٹے ہو گئے ہیں، میں آپ کا ویٹ کر رہی ہوں، لیکن چلیں اگر آپ فارغ نہیں ہیں تو میں واپس چلی جاتی ہوں۔ شہرام کہتا ہے نہیں بالکل بھی نہیں، اب آپ آئی ہیں تو آپ یہاں بیٹھیں گی اور میرے ساتھ باتیں کریں گی۔ سوتیلی ماں یہی سمجھ رہی تھی کہ مانور کی ملاقات شہرام سے نہیں ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہوا، ملاقات ہو گئی اور ان کی بات بھی ہو گئی۔ اسکول کے بارے میں بات تھی اور اس نے مان لی۔ شہرام نے کہا آپ اسکول بنا سکتی ہیں، لیکن اس اسکول کی کنڈیشن ایسی نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ بچوں کو پڑھا سکیں، اس لیے اس نے اجازت دی کہ آپ ہماری حویلی میں بچوں کو پڑھائیں، جب تک اسکول کی حالت ٹھیک نہیں ہوتی آپ یہاں پہ آ سکتی ہیں اور بچوں کو پڑھا سکتی ہیں۔ بس یہ بات سننی تھی اور ماہنور بہت خوش ہو گئی کہ واہ یہ کیا، جو میں نے سوچا تھا ویسا ہی ہو گیا۔ شہرام کا بہت شکریہ ادا کرتی ہے کہ آپ نے میری بات کو سنا اور آپ نے میری ہیلپ کی۔ شہرام جو ہے بہت خوش ہوا۔ بس اب تو مانور کو یہی خوشی تھی بس میں جلد از جلد یہاں پہ آ جاؤں اور اپنا اسکول سٹارٹ کر لوں اور بچوں کو پڑھانا شروع کر دوں۔ دوستو نیکسٹ ایپیز کی بہت زبردست ہونے والی ہے، دیکھیے گا آپ بھی اور میں بھی اپنا ریویو دوں گی اس سٹوری کے بارے میں، اور آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے۔ تھینک یو فار واچنگ مائی چینل۔